दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि मेरे जो वीडियो होते हैं तो वो टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, कैसे आपको चार्ट रीड करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके रिगार्डिंग होते हैं। लेकिन जो मैं ऐसे फेस टू फेस वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड और इमोशन के रिलेटेड सीखने को मिलता है, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं या तो जो कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर पैसा लूज करते हैं, उनको क्या लगता है कि उनको अगर कोई सेटअप या तो कोई ऐसा प्राइस एक्शन वगैरह समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ आपको सेटअप या तो कैंडलस्टिक इतना ही नहीं है। ट्रेडिंग इज मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लाइव मार्केट में आप आपके इमोशन पे कैसे कंट्रोल करते हैं वही डिसाइड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आप बिगिनर ट्रेडर या तो आप कंसिस्टेंट यहाँ पर पैसा लूज करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्यों होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा, दैट्स वाई आप यहाँ पर पैसा लूज करते जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, विदाउट स्किप किए इसको लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, किसी भी ट्रेड में आपने इंटर करने से पहले खुद को पूछना है कि मेरी जो एंट्री है वो कहाँ पर है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है और मेरा टारगेट कहाँ पर है। आपने एक बार उसमें एंट्री करने के बाद में किंतु परंतु कुछ नहीं होता है। एक तो उसके बाद में आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा या तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। उसके बाद में आपने एक रोबोट की तरह बैठना है, आपके जो इमोशन होते हैं उसको उसमें लाना नहीं है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, बेहतर एक ट्रेड करना ही होता है। आप अगर कॉन्फिडेंटली किसी ट्रेड में इंटर होने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो उसमें आपने इंटर नहीं करना है। लेकिन आपने सबसे पहले खुद को, ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया वो पूछना है। आपका जो कंसिस्टेंट जो लॉस होता है वो सिर्फ आपकी सेटअप की वजह से नहीं होता है, आपकी एंट्री या तो एग्जिट की वजह से नहीं होता है, वो होता है आपके इमोशन की वजह से। क्योंकि आप इंटर होने के बाद में आपको जब प्राइस जो होता है तो वो मूवमेंट लूज करता है, तो आपके जो इमोशन है तो वो आप कहते हैं कि यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ, प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये आपकी इमोशन इफेक्ट होने की वजह से होता है। तो आपने ट्रेड में इंटर करने से मैंने जो बताया वो आपने सबसे पहले खुद को पूछ लेना है और उसके बाद में आपने ट्रेड में इंटर करना है। नंबर 2, सेट डेली लॉस लिमिट। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट ओपन होने से पहले उनके पास में जो प्रॉफिट कमाना है उसका तो टारगेट होता है, लेकिन उनके पास जो लॉस होने वाला है उसका टारगेट नहीं होता है। और एज अ प्रोफेशनल और जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनमें यही डिफरेंस होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनको पता होता है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा तो या कितना नीचे जाएगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि जो हमारा हार्ड एंड मनी है वो कितना लूज करना है, यही उनके हाथ में है। ये अच्छे से जानते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें मार्केट को कितना पैसा देना है ये उनकी जो लिमिट होती है वो सेट होती है। इसके अपोजिट में जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो नोविस ट्रेडर होते हैं, उनका जो फोकस होता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट पे होता है। जो लॉस होता है वो उसके ऊपर उनकी कोई लिमिट नहीं होती है और इसकी वजह से वो यहाँ पर ज़्यादा पैसा लूज करते हैं। तो एज अ ट्रेडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका जो हार्ड एंड मनी है वो लूज नहीं होना चाहिए। अगर वो लूज नहीं होगा तभी आप इस गेम में सर्वाइव कर सकेंगे। और एज अ ट्रेडर आपका पहला ये रूल होना चाहिए कि आपको यहाँ पर पहले तो सर्वाइव करना है, उसके बाद में प्रॉफिट वगैरह ये बाद की चीज़ें हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। नंबर 3, आपका स्टॉप लॉस होने के बाद में जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं तो आपने एक बार स्टॉप लॉस आपने सेट कर दिया
तो वो क्या करते हैं कि एक बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में उनके जो इमोशन होते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद में ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उनको लगता है कि हर बार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दैट्स वाई वो मार्केट के साथ फाइट करने लगते हैं। आपने जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपने खुद को बताना है कि आप अगर कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, आप अगर रेस्टोरेंट शुरू करते हैं या तो आप कोई दुकान शुरू करते हैं, शॉप शुरू करते हैं, तो उसमें आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बाकी का सामान होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, लोगों की सैलरी होती है, ये इसमें एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में आपका जो ये सेल यानी कि स्टॉप लॉस होता है, ये सिर्फ एकलौता एक्सपेंसेस आपके लिए बड़ा एक्सपेंसेस होता है। आपका स्टॉप लॉस जब भी हिट हो जाता है तो आपने ऐसा कंसिडर करना है कि ये जो स्टॉप लॉस है तो ये मेरे बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो ये नहीं जानते, दैट्स वाई ये वो ओवर ट्रेडिंग करने के ऊपर आ जाते हैं, और एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो जो स्टॉप लॉस होता है तो वो ऐसा समझते हैं कि ये मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में उनको लगता है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर ट्रेड जो है तो वो प्रॉफिट में ही जाना चाहिए। इवन यहाँ पर आप अगर सिर्फ 35% भी आपका अगर विनिंग रेट होता है तो आप मंथ आफ्टर मंथ यहाँ पर आपका जो कैपिटल है तो वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो स्टॉप लॉस है तो उसके साथ आपने ऐसा ट्रेड करना है कि ये मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ओवर ट्रेड। जो बिगिनर ट्रेडर या तो जो कंसिस्टेंट बेसिस पे लूज पैसा करते हैं उसमें से ये सबसे बड़ा उनका वीक पॉइंट होता है। जैसे ही उनको क्या लगता है कि यहाँ पर मार्केट ऐसे दिन भर शुरू है तो दिन भर यहाँ पर ट्रेड करते रहेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यहाँ पर जितना आप ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना आप यहाँ पर ज़्यादा पैसा लूज करते जाएंगे। क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा किसी ऑफिस में काम करते हैं या तो कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पर जितना ज़्यादा काम करेंगे तो उतना हमें वहाँ पर आपको पैसा मिलता है। लेकिन ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में इसके उल्टा है, आप यहाँ पर जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना यहाँ पर लॉस करते जाएंगे, और जितना कम यहाँ पर ट्रेड करेंगे उतना आप प्रॉफिटेबल यहाँ पर रहेंगे। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। आपके पास एक आपको मैं बता दूं कि आपके पास एक डेली लिमिट होना चाहिए कि मैं दिन में कितने ट्रेड करूंगा, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपका अगर जो दोनों समझो मैंने डिफाइन किया कि मैं जो हूँ तो मैं सिर्फ दिन में 2 ही ट्रेड करूँगा, तो उसके बाद में 2 ट्रेड भी अगर मेरे लॉस में जाते हैं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसके बाद में मैं जो मेरा सिस्टम है तो वो मैं बंद करूँगा और उसको मार्केट क्लोज होने के बाद में ही इसको ओपन करूँगा। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होते वैसा नहीं करते, वो 10 ट्रेड करते, 20 ट्रेड करते, 30 ट्रेड करते। जब तक इतने ट्रेड वो नहीं करते तब तक उनको लगता ही नहीं कि वो ट्रेडिंग करते हैं। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडिया ड्यूरिंग लाइव मार्केट। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगता है, आपने समझो एक बार आपने एक डिफाइन कर लिया कि मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पर है, मेरा एग्जिट यहाँ पर है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। उसके बाद में आप क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या तो टीवी पर आने वाले जो गुरु होते हैं उनको सुनते हैं, और आपने जो एनालिसिस किया है उसके बाद में उनके जो ओपिनियन होते हैं या तो सोशल मीडिया पर आने वाले न्यूज़ देखकर आपने जो एनालिसिस किया है उसके ऊपर आपको डाउट होने लगता है। क्योंकि ये तो कोई नहीं जानता कि मार्केट जो है तो कितने पॉइंट से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। उसके बाद में ये जो ट्रेड पंडित होते हैं जो टीवी पर बैठते होते हैं तो उनको आपको ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं तो ये बहुत होशियार लोग हैं या तो ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, तो ये जो कह रहे हैं तो ये सही होगा।
तो आपका एनालिसिस अगर सही भी है तो आप खुद पर डाउट करने लगते हैं, और उसके बाद में आप ट्रेड अगर ऊपर भी जा रहा है और आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है, फिर भी आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और उसी डायरेक्शन में आपका ट्रेड भी जाता है। तो आपने ध्यान रखना है ड्यूरिंग लाइव मार्केट में आपने सोशल मीडिया से आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना है। एंड नेक्स्ट इज ट्रेडिंग जनरल। आपने आमतौर पर देखा होगा कि हम कोई भी छोटा मोटा भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम जो हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं या तो जो हिसाब किताब होता है तो उसको हम मेंटेन करते हैं, यानी कि उसकी अकाउंटिंग रखते हैं। लेकिन वो वैसे ही ये जो ट्रेडिंग है तो ये हमारा बिजनेस ही है। यहाँ पर जितने भी आप ट्रेड करते हैं तो उसको आपने मेंटेन करना है कि आपने कौन सी डेट को कितने ट्रेड किया, यानी कि आपने एंट्री कहाँ पर की, एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस, और आपने क्या एनालिसिस करके ये ट्रेड लिया था, इसके पीछे का क्या रीज़न था, इसके बारे में ये जो पूरा डिटेल है तो इसको आपने मेंटेन करना है। क्योंकि आपको जो है तो कैसे बाद में कैसे पता चलेगा कि ये आपने ट्रेड क्यों लिया था और यहाँ पर आपने क्यों लॉस किया था। ऐसे अगर आप ऐसे रैंडमली कुछ भी करते जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके वीक पॉइंट क्या है, और आपके जो फेवर में जो बार बार ऐसा बाद में एक वक्त के बाद में ऐसा हो जाता है कि आप जो प्रॉफिट बनाते हैं तो ये ऐसा एक सेटअप बन जाता है। दैट्स वाई आप बार बार उसी की वजह से प्रॉफिट में जाने लगते हैं। तो ये सेटअप आपको मिल जाता है और ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपके लिए एक एज का काम करता है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या तो 10 महीने बाद वही ट्रेडिंग जनरल जो है तो आपके लिए एक आईने की तरह काम करेगा। एंड दैट्स इट गाइज, ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग था और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आप सिर्फ लॉस स्टॉक मार्केट में सेटअप की वजह से या तो नॉलेज ना होने की वजह से नहीं करते। यहाँ पर आपकी जो साइकोलॉजी होती है तो इसकी वजह से भी यहाँ पे लॉस होता है। सो आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको पिवट पॉइंट, CPR, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मेरे हाई प्रोबेबिलिटी 12 स्ट्रैटेजी मैं आपको देता हूँ। आपने ध्यान में रखना है, आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी एक भी स्ट्रैटेजी मिलती है तो उसमें आपने मास्टर कर लेना है। और आप भी अगर इसको एज अ करियर लेना चाहते हैं, आपको प्राइस एक्शन सीखना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सब कुछ जो होता है तो प्राइस एक्शन की वजह से होता है। प्राइस ऊपर या तो नीचे जाने की वजह आपके इंडिकेटर या तो जो ट्रेंड लाइन होती है, चार्ट पैटर्न होते हैं, वो नहीं होते। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्राइस, बायर, सेलर, सप्लाई, डिमांड ये होता है। आपके चार्ट पर अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसको ऐसा क्यों होता है, उसके बाद में क्या होना चाहिए, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, ये सब के रिगार्डिंग मैं आपको डीप में बताता हूँ। आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो आप मेरे बाकी के भी चैनल के वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप या तो ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।